दोस्तों काफी डिमांड था सर, आखिरकार हमारे एसी पेपर यानी पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो फाइनली मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं सेट नंबर 1। और आप लोग चाहते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में दबा के सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। मेरे दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया था, वैसे ही दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों का एसी पेपर में देने की प्रयास करूंगा। बस मैं देखना चाहता हूं कितने सारे बंदे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। तो आइए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चनों की ओर मूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों सारा का सारा नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो सारे अपडेट को वहीं पे मैं प्रोवाइड करता हूं भाई, ठीक ना। चलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो वन लाइनर क्वेश्चन होती है इसे आप लोग एनी हाउ करके आएंगे, क्योंकि यही वन लाइनर क्वेश्चन है मेरे लाडला, जिस क्वेश्चन को देखकर एग्जामिनर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने आगे कैसे परफॉर्मेंस किए हैं। इसलिए 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कतई गलत नहीं करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मीनिंग ऑफ द फेमिनिज्म यानी नारीवादी का अर्थ क्या है। आप एकदम साधारण भाषा में समझिए कि नारीवादी का अर्थ वह होता है जिसमें एक मर्द की तुलना और महिलाओं को बराबर अधिकार दिया जाता है। यानी हमारा एक महिला हो या हमारा एक पुरुष हो, जब दोनों को बराबर बराबर अधिकार दिया जाता है तो इसी अधिकार को हम और आप नारीवादी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए साधारण भाषा में, एक मर्द जो होती है एक पुरुष के बराबर जब एक महिलाओं को अधिकार दिया जाता है तो उसे हम लोगों को नारीवादी का अर्थ दिया गया है। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जैसे दोस्तों यहां पे दिया है कि नारीवाद का मतलब है महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान देना। क्या बोलता है भाई कि अगर कोई मान के चलिए महिला है और उस महिलाओं को अगर पुरुष के बराबर अधिकार दिया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो बोलेंगे सर नारीवादी क्या कहलाता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 15 मार्क्स का भी आ सकता है। तो मेरे दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं सर नारीवादी के बारे में पूरा डिटेल्स में लॉन्ग क्वेश्चन में बताइए, ये भी मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा। चलिए मेरे रसगुल्ला, आइए मेरे शेर आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, व्हाट इज पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स क्या कहता है कि राजनीति क्या है। आपसे पूछा गया है कि राजनीति क्या है, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें समाज या देश को चलने के लिए फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल भाई, हमारा देश हो, सिंपल सा बात मानिए ना भाई, देश तो जाए दूर की बात, राज्य की जाए दूर की बात, गांव जाए दूर की बात, आप एक सिंपल सा बात समझिए मेरे भाई। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर में भी कोई भी काम होती है तो हम लोग ये क्या करते हैं, समझौता करके ही चलते हैं। यस या नो, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें समाज या देश को चलाने के लिए फैसले लिए जाते हैं। घर चलाओ या दोस्तों समाज में किसी भी चीजों को चलाने के लिए हमें एक समझौता करना पड़ता है, एक फैसला लेना पड़ता है। बस इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा राजनीति कहते हैं भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। आई होप मेरे भाई बहुत ही प्यारा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ सकता है मेरे दोस्तों, क्या पूछा जाएगा कि शक्ति की 2 विशेषता क्या है ना भाई, कि राइट एनी टू कैरेक्टराइज ऑफ पावर। शक्ति की 2 विशेषता क्या है, यानी शक्ति का
क्या दो क्वालिटी होती है ना। आइए गुरुजी बात करते हैं पहला क्वालिटी का। शक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरे की शक्ति क्या है, आप लोगों को पता होगा अगर आपके पास पावर होगा तो दोस्तों आप किसी को भी गला दबोच सकते हैं। यस या नो, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। आपके पास अगर ताकत होगी आप किसी को भी दोस्तों मार सकते हैं, या अगर आप धन दौलत से शक्ति होंगे तो आप किसी को भी दोस्तों दबा सकते हैं। यस या नो भाई, अभी हमारे समाज में वैसा ही हो रहा है। गरीबों को दोस्तों टॉर्चर किया जा रहा है और गरीब बेचारा मजबूर होकर चूहा के बिल में घुसते नजर आ रहा है ना। तो शक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है ना। इसके बाद देखिए शक्ति का उपयोग निर्णय लेने और लागू करने में भी होता है। जैसे शक्ति, मान के चलिए मेरे दोस्तों कि आपके गांव में कोई फैसला हो रही है, ठीक ना, और ये फैसला दो व्यक्ति के बीच में हो रहा है और आपके गांव का जो सदस्य है उन्होंने फैसला प्रत्यक्ष रूप से किसी उस व्यक्ति पर दिया है जो दोस्तों बेगुनाहगार है, मतलब उन्होंने गुनाह ही नहीं किया है और ये दबदबा है भाई, इसके पास पैसा, इसके पास बहुत सारे पैसा है, ठीक है ना। तो आप क्या किए दोस्तों, हमारा जो फैसला है ना भाई, इसे मजबूरी में दोस्तों क्या करना पड़ता है भाई कि इसके पक्ष में आना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास ताकत होती है। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास पैसा है। समझ रहे भाई? आइए, तो दो शक्ति का उपयोग निर्णय लेने और लागू करने में भी होता है कभी कभी, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, न्याय। न्याय के दो महत्व क्या है भाई? अब न्याय का मतलब जस्टिस, इंसाफ दिलाना। क्या बोलते हैं ना, मिलाट मेरे साथ गलत हुआ है, मिलाट आपके इस व्यक्ति ने मुझे जालिमों की तरफ फंसाएगा, मिलाट मैं बेकसूर हूं, मिलाट बोलते हैं नहीं, तो आप मिलाट कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं ठहरो 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 बाबू लोग, आपका न्याय सामने आ चुका है, आपने गुनाहगार है या आप बेगुनाहगार है अभी साबित होने वाला है, बोलते हैं नहीं। तो दोस्तों न्याय क्या बोलेंगे सर? न्याय यानी इंसाफ दिलाना। न्याय का मतलब क्या होता है मेरे सरनियों? इंसाफ दिलाना, है ना। तो न्याय समाज में समानता और शक्ति, समानता और शांति बनाए रखता है। बिल्कुल भाई, हमारे समाज में क्या होते हैं भाई? न्याय हमें क्या दिलाता है? हमारे न्याय में हमें समानता दिलाता है, इक्वलिटी दिलाते हैं कि कानून के नजर में सभी व्यक्ति बराबर बराबर है ना भाई। चलिए आगे देखिए क्या करते हैं भाई, शांति बनाए रखता है भाई। क्या बोलेंगे सर? ये हमारा शांति बनाए रखता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर, न्याय लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल, मेरा जो अधिकार है, जैसे भारत में मौलिक अधिकार दोस्तों सबको दिया गया है, चाहे वो काला हो या गोरा, अंधा हो या बहरा, नंगड़ा हो या लूल्हा, अमीर हो या गरीब, दिन हो या रात, आप अगर इंसान हैं और भारत में जन्म लिए हैं तो आपको मौलिक अधिकार हर हाल में पता है मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, कोई कोई अगर पैसादार होता है, कोई कोई अगर मालदार होती है तो वो मौलिक अधिकार को हनन करता हुआ नजर आता है, लेकिन हमारे कानून ये बात बताते हैं कि मौलिक अधिकार नहीं बल्कि दुनिया में जितने सारे अधिकार है, कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है? इक्वलिटी है, सभी व्यक्ति बराबर बराबर है। वही कह रहा है कि न्याय लोगों के अधिकार की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार हमारे पास है, हमारे घर के बगल में जो व्यक्ति उनके पास भी मौलिक अधिकार है, और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारे सुप्रीम कोर्ट करती है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारा न्याय करती है। समझ गए भाई? आई होप मेरे दोस्तों कि बहुत ही प्यारा तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सर हमारा समानता के दो प्रकार बताइए। एक होता है सर हमारा सामाजिक समानता, एक होता है हमारा राजनीतिक समानता। समानता के कई प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा धार्मिक समानता, एक होता है हमारा सांस्कृतिक समानता, एक होता है दोस्तों हमारा, बहुत सारे समानता होती है, ठीक ना। तो आपसे दो प्रकार का पूछा गया है तो फिलहाल आपको दो ही लिखना है, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या है सर? राजनीतिक प्रश्न क्या है भाई? राजनीतिक प्रश्न क्या है ना भाई? तो राजनीतिक प्रश्न वे होते हैं जो समाज, सरकार, अधिकार, समानता और न्याय से जुड़े हैं। बिल्कुल भाई, हमारा एक बात बताइए, अभी हमारा राजनीति क्या है सर? व्हाट इज पॉलिटिशियन, व्हाट इज पॉलिटिकल, है ना भाई? दो चीज है, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल साइंस, तीनों में बिल्कुल डिफरेंट आंसर होती है, ठीक ना। तो आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि राजनीति का प्रश्न क्या होते हैं? तो राजनीतिक प्रश्न वे होते हैं जो समाज, सरकार, अधिकार, समानता और न्याय से जुड़े होते हैं। और क्या होता है? न्याय से जुड़े होते हैं, ठीक है भाई। चलिए
राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है? राजनीतिक सिद्धांत की जो हमारा प्रकृति है वो क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत की 3 प्रकृतियां होती है। राजनीतिक सिद्धांत की 3 गो प्रकृतियां होती है भाई। आइए सर समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की जो 3 प्रतिक्रिया होती है वो क्या है। तो पहला प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें, व्याख्यात्मक। क्या बोलता है सर? व्याख्यात्मक। यह बताता है कि राजनीति कैसे काम करती है। राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार की क्या क्या हो सकता है सर? एक होता है व्याख्यात्मक, मतलब मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि यह बताता है कि राजनीति कैसे काम करती है, राजनीति जो है वो कैसे काम करती है ना। इसके बाद मानक, नॉर्मेटिव, यह बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। और मानक हमें बताता है कि राजनीति कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, अमीर होनी चाहिए, गरीब होनी चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सर अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है? तो बताएंगे सर हमारा प्रयोग सिद्ध। क्या बोलेंगे सर? प्रयोग सिद्ध। यह वास्तविक तथ्यों और अनुभवों पर आधारित होता है। क्या बोलेंगे सर? यह वास्तविक तथ्यों और अनुभवों पर क्या होता है? आधारित होता है। यह तात्विक आधारों पर आधारित होती है। ये 3 प्रकार होता है दोस्तों हमारा किसका? तो बोलेंगे सर हमारा राजनीति के सिद्धांत के ये 3 प्रकार है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर कौन कौन सा कॉलेज में दिया गया है। मैं बहुत ही जल्द आपके एग्जाम के दिन में आपसे मिलने भी आ रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बिल्कुल दोस्तों आपके साथ मुलाकात करने जरूर आऊँगा। ठीक ना। चलिए अब आते हैं सर अगला, उदारवादी परंपरा क्या है? अब आते हैं सर उदारवादी, है ना भाई। तो उदारवादी परंपरा क्या है? तो उदारवादी परंपरा व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देती है। उदारवादी क्या है? जैसे मेरी स्वतंत्रता है, जैसे मान के चलिए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, हम इस तरह से नारा लगा रहे हैं और कोई प्रशासन वाले अगर हमारी आवाजों को दबोच रहा है, हमारी आवाजों को अगर दबाया जा रहा है तो हमारा अधिकार देती है कौन? हमारा, याद रखेगा, उदारवादी। वही कह रहा है कि उदारवादी परंपरा व्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारा जो फ्रीडम है, हम जहां चाहे घूम सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को त्याग कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो हमारा स्वतंत्रता है और अधिकारों पर वो क्या करता है? जोर देता है। कौन? हमारा उदारवाद। समझिए। चलिए एक तरह का देखा जाए तो ये हमारा मौलिक अधिकार की तरह ही काम करता है। अगले सर मार्क्सवादी परंपरा क्या है? ठीक है ना। यह समाज को वर्गों में बांट कर देखती है कि आर्थिक समानता पर जोर देती है। क्या बोल रहे हैं? मार्क्सवादी क्या है? बहुत ही साधारण भाषा में समझते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। तो यह समाज को वर्गों, मतलब ग्रुप में, लेबर को अलग ग्रुप, टीचर्स का अलग ग्रुप, स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप, है ना, अमीरों का अलग ग्रुप। नहीं भाई, सही कह रहा हूं ना? हाँ ठीक है। तो यह समाज को वर्गों में बांट कर देखती है और आर्थिक समानता पर जोर देती है। और क्या करते भाई? आर्थिक समानता। आर्थिक मतलब क्या भाई? इनकम का जरिया। अगर कोई इंसान अगर गरीब है ना, और उसके घर के आसपास में मान के चलिए कोई अदर कास्ट का नहीं, सेम कास्ट का, अगर वो किसान है तो इन्हें भी अधिकार है कि ये भी एक फार्मर करे, ये भी एक किसान बने, है ना। तो वही अधिकार दिलाने का काम कौन करता है? हमारा मार्क्सवादी। मतलब हमारा आर्थिक स्थिति समानता होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। पैसा कमाने का जो जरिया है वह इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग मार्क्सवादी। आई होप मेरे भाई कि बहुत ही प्यारा तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नारीवादी दृष्टिकोण क्या है भाई? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आते हैं सर, नारीवादी दृष्टिकोण। अभी तो बताएं सर, यह महिलाओं के अधिकार और समानता की बात करता है। नारीवादी क्या है सर? यह महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को जो अधिकार है, जैसे महिलाओं का अधिकार है कि वो मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, वह मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्क कर सकते हैं, वह मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युद्ध के क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। इनकी जो अधिकार है, इनके जो अधिकार है वो अधिकार होने चाहिए, है ना। यह महिलाओं के अधिकार और समानता की बात करता है। क्या बोलेंगे इससे? महिलाओं के अधिकार और समानता की बात करता है। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? तो बताएंगे सर, यह मानता है कि कोई एक सत्य नहीं होता। बिल्कुल भाई, दुनिया में कोई भी चीज एक सत्य नहीं होता है। सब कुछ अलग अलग नजरिए से समझाया जा सकता है और सब कुछ हम लोग अलग अलग नजरिए से समझाया जा सकता है। पर्वत का अलग
चट्टानों का अलग, पहाड़ों का अलग, नदी का अलग, नहरों का अलग, खेती का अलग, समुद्र का अलग, सबको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बोलेंगे सर उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। क्या बोलेंगे सर, उसी को बोलते हैं हम लोग उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर, एकदम आप लोगों के पेपर में 100 नहीं 200% ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का छपेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग याद कर लेंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों अगर आप चाहते सर एसी पेपर जो हमारा एसोसिएटेड कोर है पॉलिटिकल साइंस का, अगर आप चाहते सर इन सारे क्वेश्चनों को मुझे नोट चाहिए तो आप ही जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहां पे आपने जो हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, ठीक ना, यहां पे हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे कंटेंट पे आना है और कंटेंट में आने के बाद जो आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है बीबीएम के यूनिवर्सिटी का, उस सिलेक्टेड क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो सारा क्वेश्चनों को आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अभी जाएं, लेट ना करें, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले और वहां से जाकर के आप इजिली से देख सकते हैं कंटेंट में जाने के बाद, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि देखिए मैक्स वेबर हम जैसे एक इंसान है, हमारा राजनीतिक विज्ञान का एक महापुरुष है दोस्तों। कौन, तो बोलेंगे सर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति क्या है, तो दूसरों पर इच्छा लागू करने की क्षमता। अब इच्छा, हमारी इच्छा है ये है कि हम तुम्हारे गला को दबोचे, है ना भाई। तो हमारा मैक्स वेबर कहता है कि अगर आपकी इच्छा है कि इस व्यक्ति का आपको गला दबोचना है और जाकर के अगर दाब दिए, है ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा आपका पावर हो जाएगा, आपका शक्ति हो जाएगी। आप अपने इच्छा के अनुसार जब दूसरे व्यक्ति पर, आप अपने इच्छा के अनुसार जब दूसरे व्यक्ति पर शक्ति जमाते हैं, अधिकार जमाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो मैक्स वेबर के शक्ति का सिद्धांत। जैसे एग्जांपल दे सकता हूं कि मान के चले उस व्यक्ति की एक कुरकुरे खा रहे हैं, कोई व्यक्ति है दोस्तों XYZ नाम के, वो कुरकुरे खा रहे हैं और मुझे मन किया कि चलो भाई उस व्यक्ति के कुरकुरे को मैं अभी खाऊं। जब आप गए खाने के लिए तो वो मांगे, आप नहीं दिए, अब उससे क्या कर लिए, छीन लिए, या उसको मार के धमका के आप क्या कर लिए, खाना शुरू कर दिए। तो मैक्स वेबर कहता है यही पावर होता है। मैक्स वेबर क्या कहता है, यही शक्ति होता है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं सर रॉबर्ट डॉहल, है ना भाई। एक होता है रॉबर्ट डॉहल, एक होता है हमारा रॉबर्ट नॉइजिक। क्या बोलेंगे सर, रॉबर्ट डॉहल, एक होता है हमारा रॉबर्ट नॉइजिक। दोनों को समझिए। रॉबर्ट डॉहल के अनुसार शक्ति क्या है, अभी मैक्स वेबर के अनुसार मैंने क्या बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार दबोचना क्या कहलाएगा, मैक्स वेबर का शक्ति। अब आते हैं सर रॉबर्ट डॉहल के अनुसार शक्ति क्या है, ठीक ना। तो जब एक व्यक्ति दूसरे को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करे जो वह नहीं करना चाहता है, बेचारा कोई गरीब इंसान चाहते हैं कि हम किसी का घर के नली को साफ करें, नहीं चाहता है ना मेरे दोस्तों। कोई भी व्यक्ति, सब कोई चाहते कि हम फ्रीडम रहें, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात आ रहा है क्या सामने, गौर कीजिएगा। कह रहे कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करे जो व्यक्ति करना नहीं चाहता है। जैसे एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं, माफ कीजिएगा मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूं, एग्जांपल है ना, माफ कीजिएगा, ठीक है, पहले मैं बोल रहा हूं। जैसे मैं कहूंगा ऐ जल्दी से मेरा पैर दबाओ, पैर दबाओ नहीं तो तुमने गर्दन दबा के अभी मौत का घाट उतार देंगे। जबरदस्ती आपसे मैं क्या करूंगा, पैर दबाने के लिए कहूंगा। तो ये ही दोस्तों हमारा रॉबर्ट डॉहल के अनुसार शक्ति कहलाता है। मतलब आप मेरा पैर दबाने के लिए, आप हमारे पैर दबाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दोस्तों आप मजबूरी में आप मेरा पैर को दबा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर पैर को नहीं दबाएंगे तो हमारा गर्दन यहां से उतार दिया जाएगा, गर्दन यहां से तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसलिए आप मजबूरी में आप क्या कर रहे हैं, हमारे पैर को दबोच रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे रसगुल्ला। आई होप मेरे भाई कि आपको मजा आ रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मजा नहीं आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स एक बार दबा के कमेंट करेंगे सर आप समझाए और हमें समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक का भी बटन एक बार जरूर दबा दीजिए भाई, ठीक ना। आइए अब बात करते हैं रसगुल्ला क्या कहता है फॉलकॉन्ट के अनुसार। ये फॉलकॉन्ट वाला दोस्तों आपको नहीं देखना, ठीक है, इसको हटा दीजिए भाई, ये आपको नहीं आएगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि न्याय की धारणा क्या है भाई। अब आपसे यहां पे पूछा गया कि न्याय की धारणा क्या है, तो न्याय का मतलब है सभी लोगों के साथ निष्पक्ष, यानी एकदम इंसाफ तरीके से। निष्पक्ष का मतलब क्या होता है,
एकदम इंसाफ तरीके से। न्याय का मतलब है सभी लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना, है ना। न्याय का मतलब क्या होगा सर? हम बोल सकते हैं आसानी से कि न्याय का मतलब है सभी लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। यह हमारा न्याय की अवधारणा है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है सर? और यह क्वेश्चन तो 100% आपके पेपर में आएगा 15 मार्क्स का, कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत के बारे में वर्णन करें। 15 मार्क्स का आएगा, 1-2 मार्क्स का नहीं मेरे सरनियों, बल्कि 15 मार्क्स का आएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? तो सभी को समान अवसर मिले और कमजोर लोगों को ज्यादा लाभ मिले। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कितना सुंदर देता है भाई। जॉन रॉल्स का देखिए न्याय सिद्धांत कितना अच्छा है। क्या कहता है कि सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान अवसर मिले, लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी सबको कोई वैकेंसी आए, सबको ही भरे, ठीक है। लेकिन एक बात कहा गया, जो कमजोर है ना, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल भाई बोल रहा है, जो कमजोर है उस पर क्या होना चाहिए? उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। समझ गए भाई? आई होप मेरे भाई कि बहुत ही प्यारा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर रॉबर्ट नॉजिक। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे 15 मार्क्स का, ठीक ना। रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत क्या है? तो व्यक्ति को अपनी संपत्ति और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार होना चाहिए। क्या बोल रहे भाई? कोई भी व्यक्ति हो इस धरती में, आप है, हम हैं, इस दुनिया पे बहुत सारे इंसान हैं, सही है ना। तो व्यक्ति को अपनी संपत्ति और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर मेरे पास संपत्ति है तो यह संपत्ति मेरा है, हमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर हमारे पास कोई स्वतंत्रता है तो यह स्वतंत्रता हमारा है, कोई हमसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो ये जो अधिकार दिया है इसी को बोलते हैं न्याय सिद्धांत। किसका? रॉबर्ट नॉजिक का। किसका बोलते हैं मेरे भाई? तो बोलेंगे सर रॉबर्ट नॉजिक का। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से एक एक पॉइंट को समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि कहीं भी कोई भी चीज में आप लोगों को डाउट हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर, स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है सर? स्वतंत्रता क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर, स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, ठीक है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा को हम लोग यहां से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता रहा हूं बहुत जरूरी, इसे सुनिएगा। इन सारे चीजों का अगर आप चाहते हैं सर मुझे नोट्स चाहिए फ्री में, तो प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद हिस्ट्री ऑनर्स को क्लिक करना है, कंटेंट में जाना है, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं सर नेक्स्ट क्लास भी होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं वेट करता हूं आप लोगों की कमेंट सेक्शन का। मुलाकात करता हूं नया वीडियो के साथ।